ये वीडियो में मैं बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए बात करूंगा। जब कोई बिगनर्स ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उसको क्या पता करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। क्योंकि 19% बिगनर्स ट्रेडर्स नए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आते हैं तो स्टार्ट में सब ट्रेडर्स को लॉस ही हो जाता है। क्यों लॉस होता है? आपको 3-4 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद लॉस होना कम हो जाता है। ऐसा दर एक ट्रेडर के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब बात मैं आज आपके साथ करूँगा। पॉइंट नंबर 1, जब आप कोई ट्रेड करते हो तो उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाना पड़ेगा। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से 10,000 का ट्रेड लीजिए। उसमें भी आपको टॉप लॉस रखना पड़ेगा और टॉप लॉस एक्जिम 4 का रखना पड़ेगा। आप कोई भी ट्रेड लो, कितना भी लॉस हो जाए, आपको एक ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए और तीन या 4 ट्रेड लॉस में हो जाए तो भी आप ऑल ओवर प्रॉफिट में बने रहेंगे। इस तरह आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 2, आपको चार्ट पैटर्न देखनी पड़ेगी। आप कोई भी ट्रेड लो, आप इंट्राडे करो, लॉन्ग टाइम ट्रेड करो, पोजिशनल शॉर्ट टाइम, आप क्रिप्टो करेंसी में, कमोडिटी में, कोई भी ब्रोकर के साथ आप कोई भी ट्रेड करो, मैं आपको ये बोलता हूँ आपको चार्ट पैटर्न सीखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न का वीडियो मैं आपको कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा। उसमें भी अलग अलग तरह की कैंडल बनती है, कैंडल कई प्रकार की होती है। वो कैंडल क्या है कि कैंडल का एक सिग्नल कैंडल बनती है, पूरी कैंडल उस टाइम की जिस टाइम फ्रेम की आप कैंडल देखते हो, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे, 1 दिन, 1 मंथ, वो कैंडल इस टाइम के लिए कितना लो बना, उसका शेयर का प्राइस कितना लो गया, हाई गया, कितने स्टार्ट हुआ था ओपन, कितने प्राइस में क्लोज हुआ, ये सब बात एक कैंडल से पता चल जाती है। ट्रिक नंबर 3, आप कोई भी ट्रेड करो, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदो या बाई करो तो आपको कोई भी ट्रेडर्स के पास टिप मांगने के लिए चले जाना नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है, वहाँ पर किसी ट्रेडर की टिप नहीं चलती। क्योंकि वो ट्रेडर आपको टिप देकर, आपको प्रॉफिट बनाकर आपको करोड़पति बनाने का दम रखते हैं तो पहले करोड़पति बन गए होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ होता नहीं है। स्टॉक मार्केट कहाँ पर जाने वाली है, कहाँ पर रुकने वाली है, कहाँ पर हाई बनाने वाली है, कितना लो बनाने वाली है, वो कोई भी ट्रेडर को पता चलता नहीं है। लेकिन ये एक बात उसमें इम्पेक्ट करती है, कोई कंपनी का न्यूज़ आने वाला है, गलत इन्फॉर्मेशन आने वाली है, कोई पॉलिटिकल लीडर है उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उसने सही इन्फॉर्मेशन दी है, तो शॉर्ट में मैं बताऊँ तो पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसमें प्राइस ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है, और नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उसमें प्राइस गिरने की संभावना बढ़ जाती है। या पॉलिटिकल न्यूज़ आने के बाद स्टॉक में किसी भी इंडिकेटर भी काम नहीं करता, कि कोई भी कैंडल काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करता, वो आपको टॉप लॉस बनाकर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन आपकी सही पूंजी खत्म हो जाएगी। ट्रिक नेक्स्ट, आप इंडिकेटर के पीछे भागते हो ना, आप कोई भी इंडिकेटर देख लो, मैंने मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस में सब देखा है। RSI इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर देख लो, कोई भी इंडिकेटर आपको 100% सही सिग्नल नहीं दे पाता। ये स्टॉक कहीं से एंट्री करना है, कहीं से एग्जिट करना है, ऐसा इंडिकेटर दुनिया में बना भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको गुजराती शुद्ध हिंदी में देसी लैंग्वेज में बताता हूँ, सही नॉलेज देता हूँ, सही ज्ञान पिरसता हूँ। मैं आपको पर्दे के पीछे रहकर बात करने वाला नहीं हूँ। जो वास्तव में चल रहा है वो आपको बताता हूँ, सही चीज़ बताता हूँ। मैं आपको काल्पनिक दुनिया में लेकर बड़ी बड़ी बातें कर, मैं नहीं चाहता कि मेरा सब्सक्राइबर की पोर्टफोलियो है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं बताता हूँ। मैंने सब इंडिकेटर देखा है, सब पैटर्न देखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो भी देखा है, और छोटे छोटे यूट्यूबर है उसका भी वीडियो देखा है, पे क्लास भी ज्वाइन किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। आपको कोई प्रॉफिट नहीं करा पाता, नहीं कराने वाला है। कोई दूसरे क्लासेस वाला आपको प्रॉफिट करा देता तो खुद प्रॉफिट नहीं कमाई लेता। उसको स्टॉक मार्केट तो कुआं है, पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, आपने डायलॉग भी सुना होगा।
वो क्लासेस वाले ट्रेडर्स को प्रॉफिट दिला सकता हो तो क्लासेस बनकर वो खुद पहले प्रॉफिट कमा लेता, लेकिन उसका मायना ये है कि वो खुद लॉस में जा रहे हैं, इसलिए उसका लॉस रिकवर करने के लिए वो क्लासेस से स्टूडेंट के पास पैसा मांग कर उसका लॉस रिकवर कर रहे हैं। मैं किसी को खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन जो मार्केट में सही बात है वो बताता हूँ। मैं आपको वास्तविक ज्ञान पिरसता हूँ, मैं आपको काल्पनिक दुनिया में जीने के लिए मजबूर नहीं करता हूँ। अगली बात करता हूँ मैं इंडिकेटर की। एक बात छूट गई थी, वो मैं कर देता हूँ। आप मान लीजिए कि RSI इंडिकेटर इंडिया में पॉपुलर है, इंडिया में नहीं, मैंने कई बार देखा है। बिटकॉइन में कोई ट्रेडर्स ट्रेड करते हो तो बिटकॉइन वाले भी RSI इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, कोई स्टॉक में, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा ट्रेडर्स है वो RSI इंडिकेटर का यूज़ करता है, या दूसरा इंडिकेटर कमोडिटी मार्केट में भी उसका यूज़ होता है। एक RSI इंडिकेटर नहीं, RSI जैसा बहुत ज़्यादा इंडिकेटर है उसका यूज़ होता है, लेकिन मुझे कोई भी दिन सही सिग्नल नहीं मिला, कोई भी दिन मुझे सही सिग्नल नहीं मिला कि नहीं मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसा क्यों होता है? इंडिकेटर बनाने वाले लोग हैं ना, वो पेमेंट कमाने के लिए, मनी बनाने के लिए इंडिकेटर बनाते हैं, वो आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए इंडिकेटर नहीं बनाते। कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी संस्थान, इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी ने इंडिकेटर के रिसर्च किया है, मैं बात मानता हूँ कि कोई भी इंसान ने उसके बनाया है, उसके पास उसका कुछ लॉजिक होगा, उस मूवमेंट, मार्केट की मूवमेंट, उस मार्केट की मूवमेंट का कैलकुलेशन लगाया होगा, बहुत उसने मेहनत परिश्रम किया होगा। उसको ये इंसान है, उसने बेकार के टाइम, तो फालतू के टाइम बर्बाद नहीं किए, सही टाइम बर्बाद किए। लेकिन क्या है, आप मेरी एक बात सुनिए, वो इंडिकेटर बनाने वाले लोग हैं, वो आपको कहते हैं कि ये मेरा इंडिकेटर आप यूज़ कीजिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको सही टाइम कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है, सही सिग्नल मिलने वाला है ये इंडिकेटर से। तो मेरी बात सुनिए, रिलायंस कंपनी का मालिक है अंबानी परिवार, अदानी कंपनी उसका मालिक है गौतम भाई अदानी। बहुत सारी कंपनी है, फेसबुक, यूट्यूब, अपोलो सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्टवेयर, कितनी कंपनी है दुनिया में। तो कंपनी का मालिक है, वो भी कभी कभी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए। तो उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं खुद मेरा इंडिकेटर बना लूँ तो मुझे पता चल जाए कि आज मार्केट एक कंपनी है इतनी ऊपर जाने वाली है तो सारे शेयर उसका खरीद लूँ, ये कंपनी नीचे जाने वाली है तो सारे शेयर सेल कर दूँ। कभी तो उसने सोचा होगा ना। मुकेश भाई अंबानी को कभी सोचना पड़ेगा कि मेरी कंपनी ये है, जियो है मेरा, रिलायंस मेरा है, अभी कई चीज़ उसकी है, तो एक उसका इंडिकेटर या कुछ सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो उसके क्या होगा कि उसको मार्केट के बारे में सब पता चल जाएगा, आज क्या होगा, क्या होने वाला है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन मार्केट में कुछ नहीं चलता। मैं सही बात आपको बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसका टारगेट है कि मार्केट कैप इंडिया की इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन करना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फाइनेंशियल निफ्टी है, सब इंडेक्स की प्राइस ग्रो करनी पड़ेगी, लेकिन उसका भी नहीं चलता। मेरी बात सुनिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप गलत इन्फॉर्मेशन लेकर, गलत जानकारी लेकर, गलत व्यक्ति के बातों में आकर आप कहीं फंस न जाए। ये फाइनेंशियल का मामला है दोस्त, फाइनेंशियल का मामला है। पता नहीं चलेगा, मार्केट के साथ पंगा कभी मत लेना। आप मार्केट के साथ पंगा लेने के लिए निकलोगे ना, आप कहाँ पर गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए संभल कर स्टॉक मार्केट में काम करना, संभल कर ट्रेड लेना। हमेशा कोई भी दिन आप ट्रेड लोगे तो आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाकर ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।